भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में शीतलहर का सितम। कोहरे के चलते कई ट्रेन और फ्लाइट्स लेट हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है, तो ठंड के चलते लोग बेहद परेशान नजर आए। हालांकि जो लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं वो भी काफी दिक्कतों के साथ अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके निकलिए, और अगर पॉल्यूशन वाले एरिया में जा रहे हैं और अगर जरूरी कार्य है तो मास्क जरूर लगाइए। तो कोहरे के चलते हालांकि कई चीजें जो हैं वो प्रभावित जरूर हुई हैं। इधर ट्रेनें लेट हैं और उड़ानें लेट हैं, इसके चलते लोग बेहद परेशान नजर आए। और अब 6 तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। कोहरे में ढके हैं तमाम शहर। बरसात से ठंड बढ़ी है, अलाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग और चाहे से राहत लोग महसूस कर रहे हैं। जो लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं या फिर किसी भी गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं, तो रास्ते में चाय से उन्हें जरूर राहत मिल रही है। ट्रेनें लेट हैं, फ्लाइट्स भी लेट हैं और फ्लाइट्स का वेट कर रहे हैं लोग। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजत जुड़ गए हैं। चलिए सीधे ले चलते हैं मेरे सहयोगी के पास। रजत, क्योंकि ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में अब क्या सावधानी एक आम जनता को बरतनी होगी, क्योंकि ठंड का प्रकोप जो है वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कुछ एरिया में तो ऐसा भी हुआ है कि ठंड के बाद बरसात का मौसम भी बना हुआ है। जी साधना, जिस तरीके से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो खासकर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे एक भारी चिंता दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सुबह सुबह जो ठंड का प्रकोप एकदम अपनी पीक पे रहता है और वहीं दूसरी ओर कोहरे का भी प्रकोप रहता है, तो कहीं ना कहीं जो वाहन चालक हैं उनके लिए यहाँ पे बड़ी आफत है। इसके अलावा साधना, बात की जाए कि ग्रामीण क्षेत्र के क्या हाल है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जिन किसानों ने रबी की फसल बोई हुई है उनके लिए काफी गुड़काय है। अगर गेहूं की फसल में बढ़ती ठंड से काफी जो अच्छा है वो देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन जो सरसों की फसल है उसमें जिस तरीके से पाला पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसके अलावा साधना, जो लोग सांस के मरीज हैं या दिल के मरीज हैं, उनके लिए भी जो डॉक्टर हैं उन्होंने खास हिदायतें दी है कि वे घर से ना निकले और ठंड से अपना बचाव करते रहे। जी साधना। बिल्कुल रजत, बात करें तो क्योंकि आपने जिक्र किया है कि फसलों को काफी ज्यादा फायदा जो है वो हो रहा है, क्योंकि किसानों के लिए कोहरा वरदान साबित हो रहा है। तो ऐसे में कौन कौन सी फसल को यहाँ पे फायदा हो रहा है और नुकसान कौन सी फसल को? जी साधना, अभी जो फिलहाल जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है, तो अभी के समय में तो अधिकतम जितनी भी फसलें खेतों में खड़ी हैं, जो रबी की फसलें हैं, जैसे कि गेहूं की बात की जाए या फिर सरसों की बात की जाए, उसके लिए ये काफी गुड़काय होगा। इसके अलावा कुछ सब्जियां भी हैं जो खेतों में बोई हैं, जैसे आलू की सब्जी हो गई। आलू की सब्जी को भी जो सर्दी और कोहरा होता है उसकी खास जरूरत होती है, लेकिन इसी तरीके से अगर आगे सर्दी पड़ती है, सूखी ठंड पड़ती है, तो कहीं ना कहीं कुछ फसलों में नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। जो कुछ फसल है उनमें हम सरसों को लगा सकते हैं या फिर आलू की जो फसल है उसके लिए काफी आगे जाके मुश्किल पैदा खड़ी कर सकता है। तो इसको लेकर जहां एक तरफ किसानों के मन में बढ़ती ठंड से खुशी है, तो वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं अगर आगे ऐसे ही सर्दी लगातार पड़ती है तो इसको लेकर उनके दिमाग में एक चिंता भी बनी हुई है। जी बिल्कुल, साधना। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है और लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर ही आ रही है और शीतलहर का सितम जो है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान नजर आए। अब ऐसे में खुद को कवर करके बाहर निकलिए। अगर विजिबिलिटी आपके एरिया में काफी कम नजर आ रही है, तो अगर आप वाहन चालक हैं तो अपने वाहनों को धीमी गति के साथ चलाएं और केयरफुली चलाएं।